ओम शांति। आपका प्रश्न है कि निराकार परम पिता परम आत्मा ने इस संसार को कैसे रचा। इस प्रश्न का उत्तर दुनिया का कोई देहधारी मनुष्य नहीं दे सकता। सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई उसके द्वारा कैसे रची गई दुनिया कैसे बता सकता है? कभी नहीं बता सकता। इसी कारण संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, किसी भी धर्म के ग्रंथ हैं, वो इस सृष्टि की रचना का सत्य ज्ञान नहीं दे सकते। ये लाइन सबसे पहले हमने अपनी बुद्धि के अंदर बिठा देनी है कि सिवाय परम पिता परम आत्मा के इस संसार की रचना का परिचय कोई देहधारी नहीं दे सकता। वो दे रहा है तो वो सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य केवल और केवल एक परम पिता परम आत्मा को ही कहा जा सकता है। जो इस झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार का भोगी है, जो भोगता है, वो भी झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार का वो कैसे सच बता सकता है? आपने ये प्रश्न पूछा है तो आप इस बात को जानते हैं कि अब परम पिता परम आत्मा स्वयं परम धाम से आकर सत्य बता रहे और आकर कहते हैं कि मेरे सिवाय कोई सत्य बता ही नहीं सकता। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज दे नहीं सकता। आपने इसलिए यह प्रश्न मेरे से पूछा है कि जो परम पिता परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं, उसके आधार पर हम रोज उनके द्वारा दिए गए ज्ञान की चर्चा करते हैं। क्या हमें समझ में आया है वो मैं आपके सामने स्पष्ट कर सकूं। मैं भी उतना ही कर पाऊंगा जितना मुझे समझ में आया है। ये वीडियो उन्हें ही अच्छी तरह समझ में आएगा जिन्होंने ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बेसिक कोर्स किया हुआ होगा, और नहीं किया हुआ है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक कोर्स का लिंक दिया है, आप उसे कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीक के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर संपर्क करके कर सकते हैं। ये निःशुल्क है।
जिससे आपको मालूम होता है कि हम कौन है, परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसे आकर इस संसार की रचना करते हैं। परमपिता परमात्मा ने आकर समझाया सबसे पहली बात कि मैं ही सत्य ज्ञान का दाता हूं। मैं सारे कल्प की, सारे सृष्टि चक्र की, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के आदि मध्य अंत की एक एक बात जानता हूं और बता सकता हूं। अब परमात्मा कहते बच्चे मैं ही एक हूं। जो सबसे पहली बात समझनी है, जो इस संसार को भोगता नहीं, जिसने देह धारण कर ली, जो इस संसार को भोगता हो गया, वो परम आत्मा नहीं हो सकता। तो परम पिता परमात्मा अशरीरी, अजन्मा, अयोनि, अभोक्ता, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वोच्च है, जो सर्वधर्म मान्य है, वही आकर समझा सकते। अब मैं कब आऊं, उसके लिए परमपिता परमात्मा ने समझाया कि बच्चे, मैं एक कल्प के अंत में दूसरे कल्प के आदि में कल्प कल्प आता हूं। कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं, युगों के संगम पर नहीं आता हूं। एक कल्प की शुरुआत वैसे तो कहीं से भी कर सकते हैं, परंतु हम इसकी शुरुआत परमधाम आने से मानते हैं। जब पहली बार आत्माएं परमधाम से आती हैं, तब से कल्प का आरंभ मान रहे हैं। बाकी वृत्त को यहां से शुरू करें, वृत्त को यहां से शुरू करें, किसी भी कोने से सर्कल को शुरू कर सकते हैं, वहीं आकर के सर्कल पूरा होगा। समझ रहे हैं बात को? यह सर्कल वहीं आके पूरा होगा जहां से शुरू करेंगे। तो हम शुरू कहां से कर रहे हैं? सतयुग के आदि को यहां से। यहां से कल्प शुरू होता है और फिर यहां आकर ही कल्प खत्म होता है। तो एक कल्प खत्म हो रहा है, उसका ये संगम युग है कलयुग के अंत होने से पहले, और दूसरे कल्प की आदि है। दूसरे कल्प का सतयुग शुरू हो रहा है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब परमात्मा कहते, जब मैं आता हूं, मेरे आने से संगम युग शुरू होता है, और जब मैं जाता हूं तो संगम युग खत्म होता है, और यह 100 वर्ष का है। यहां से ये जो लाइन दिखाई दे रही है अलग से कलर में,
नीले काले ब्लैक कलर के बाद वाली कलर लाइन, यहां से यहां तक ये 50 वर्ष का समय, और इससे आगे 50 वर्ष का समय, 100 वर्ष का ये संगम युग है। अगले कल्प के 50 वर्ष, संगम युग में 50 वर्ष कलयुग के, 50 वर्ष सतयुग के होते हैं। अब संगम युग किसके लिए है? परमात्मा कहते, जब सारी दुनिया पतित हो जाती है, तमो प्रधान भ्रष्ट हो जाती है, तो मैं आता हूं। मेरे आने के साथ संगम युग शुरू होता है, और जब मैं जाता हूं, सारी पतित आत्माओं को पावन बनाकर घर ले जाता हूं। सारी आत्माओं को पावन बनाकर घर ले जाता हूं। एक बार ये सारी पृथ्वी आत्मा रहित होती है, जिसका समय भी बाबा ने वर्णन किया है। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने से 13 दिन पहले 5 जनवरी 1969 को रात्रि क्लास में, कि एक आत्मा कम से कम 1 साल के लिए इस पृथ्वी पर जरूर आती है, और हर आत्मा कम से कम 1 साल के लिए परम धाम में जरूर रहती है। तो ये जो 1 साल का समय है, उस 1 साल के दौरान आत्माएं अपने शरीर को यहां सुरक्षित छोड़कर जाती है। प्रकृति उनके शरीर की रक्षा करने में सहयोगी बनती है। बाकी सबके विकारी शरीर नष्ट होते हैं, उनके शरीर पवित्रता से जन्म लेते हैं, निर्विकारी शरीर होते हैं, उनको प्रकृति सुरक्षा प्रदान करती है। उनके शरीर सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उन्होंने योग के द्वारा प्रकृति को पावन बनाने का सेवा सहयोग दिया है। अभी इसी संगम युग पर और जब वो 1 साल पूरा होता है, तो वो आत्माएं आकर अपने शरीर को पहनकर खड़ी हो जाती हैं, परंतु उन्हें याद नहीं होता कि हम कलयुग में क्या थे, संगम पर कैसे परमात्मा ने हमें पढ़ाया, कैसे हम बने। बस उन्हें इतना याद होता है कि हम आत्माएं परम धाम से आई हैं, ये हमारा कॉस्ट्यूम है, अब हमने इस नाटक को शुरू करना है। तो परमात्मा इस 100 साल के अंदर इस सृष्टि को कैसे पावन बनाते हैं, उस बात को हम बहुत बहुत ध्यान से समझेंगे। तो हमें समझ में आया कि परमात्मा कब आते हैं और कब आकर इस सृष्टि को पावन बनाने का कार्य करते हैं। अब परमपिता परमात्मा आकर समझाते कि बच्चे, मैं आता हूं कल्प वृक्ष के अंत में, सृष्टि चक्र के अंत में।
मैं कब आता हूं? मैं आता हूं सृष्टि चक्र के अंत में। इस बात को बहुत अच्छी तरह ध्यान से इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। यह है सृष्टि के अंत का समय। कल्प वृक्ष को एक सृष्टि चक्र का रूप दिया गया है कि ये सारा चक्र हम यहां देख ले, फिर आप समझ सकेंगे। ये सतयुग में तना, त्रेता में तना और द्वापर में आकर इसकी ब्रांचेस निकलती हैं, और जब ये एकदम पतित तमो प्रधान हो जाता है तो ये सृष्टि का विनाश होता है। परिवर्तन करने के लिए, नई सृष्टि बनाने के लिए, ठीक है नहीं? और उसके बाद फिर नया कल्प शुरू होता है। इसलिए इसे कल्प वृक्ष कहा गया है। कल्प कहा जाता है चारों युगों के ग्रुप को। जैसे 7 दिन के ग्रुप को सप्ताह कहा जाता है, ऐसे चारों युगों के ग्रुप को एक कल्प कहा जाता है। यहां नीचे कल्प का अंतिम समय दिखाया है। तो परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे मेरा अपना शरीर तो है नहीं, मैंने आकर इस सृष्टि को रचना है, तो या तो तुम मेरे पास आओ या मैं आपके पास आऊं। मेरे पास आने के लिए तुम्हारे पास कंडीशन है कि बिना पवित्र बने तो मेरे पास आ नहीं सकते, परंतु मेरे पास ये ताकत है कि मैं पतित दुनिया में आकर पतितों को पावन बनाने का कार्य करूं। इसलिए मैं आता हूं जब सारी दुनिया एकदम तमो प्रधान पतित भ्रष्ट हो जाती है, उसको पावन बनाने के लिए मैं आकर एक एक आत्मा को पावन बनाने की विधि सिखाता हूं, हर एक आत्मा को। परंतु उस विधि पर पावन बनना, ये हर आत्मा का अपना पार्ट है। हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। वो अपने पार्ट अनुसार अपने आप को पवित्र बनाती है। अब मुझे पवित्रता का कर्म शुरू करना है, तो सबसे पहले मैं आकर इस संसार में इस तन को सिलेक्ट करता हूं। ये वो आत्मा है जिसको ब्रह्मा लिखा है, ये वो आत्मा है जो सतयुग का आदि श्री कृष्ण विवाह के बाद लक्ष्मी नारायण बनता है। श्री कृष्ण नारायण बनता है। इसको समझना है। ये कैसे बनता है इसको हम समझेंगे। बताने का मतलब मेरा यह है कि जो अभी चुना जा रहा है वही सतयुग में जाकर श्री कृष्ण बनता है, स्वर्ग के आदि में, और विवाह के बाद राधा कृष्ण का नाम लक्ष्मी नारायण रखा जाता है। इसलिए राधा कृष्ण के बचपन के फोटो हैं, युवा अवस्था के फोटो हैं, परंतु उनके प्रौढ़ अवस्था के कोई फोटो नहीं। और लक्ष्मी नारायण के प्रौढ़ अवस्था के फोटो हैं, उनके बचपन के कोई फोटो नहीं, युवा अवस्था का कोई चित्र नहीं। ये राज परमपिता परमात्मा ने आकर समझाया। यही आत्मा श्री कृष्ण व नारायण बनती है। इसीलिए हम मंदिरों में सुनते आए कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। परंतु कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसी करनी
करना सिखाएगा कौन? जरूर ऐसी करना सिखाने वाला कोई नर से अलग होगा ना, नारी से अलग होगा ना, या लक्ष्मी नारायण से अलग होगा ना। तो ये बात कभी हमारी बुद्धि में नहीं आई थी। अब परमात्मा कहते बच्चे, मैं आकर नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनने की ट्रेनिंग देता हूं। अब मैं अभोक्ता हूं, मेरे पास शरीर नहीं है, इसलिए मैं इस आत्मा के शरीर को किराए पर लेता हूं। मैं इसी आत्मा के शरीर को किराए पर लेता हूं, अर्थात मैं पर काया में प्रवेश करता हूं। दुनिया वाली गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में 23वें श्लोक में लिखा गया है, मैं अजन्मा, योग माया को अधीन कर सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं। योग माया माना प्रकृति, प्रकृति के बने हुए इस शरीर का आधार लेकर सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं। मैं इसको कंट्रोल करता हूं, इस शरीर को, परंतु प्रकट नहीं होता हूं। अर्थात मैं मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेता हूं। मेरी शिव जयंती मनाते हैं, मैं पर काया में प्रवेश करता हूं तो मेरी शिव की जयंती हुई, परंतु जब मैं शरीर छोड़ता हूं तो मरता नहीं, क्योंकि मैंने तो इसके शरीर का आधार लिया है। ये इस शरीर में है, वे शरीर को चला रहा है। जैसे कोई आत्मा किसी दूसरे के शरीर का आधार लेकर कुछ करती है, बताती है, दुख या सुख देती है, ऐसे मैं आकर भी इस शरीर का आधार लेकर आपसे बात करता हूं, इसको भी पढ़ाता हूं और आपको भी पढ़ाता हूं। तो मेरे पावन बनाने का पहला स्टेप आपने समझना है कि मैं पर काया प्रवेश करके सत्य ज्ञान देता हूं। मुझे कहा जाता है ज्ञान का सागर, सर्व को ज्ञान देने वाला, सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने वाला। सत्य ज्ञान मेरे पास है, मैं आपको दूं नहीं, फिर क्या फायदा मेरे पास होने का? मैं दूंगा तभी तो तुम्हारे पास जब वो खत्म हो जाएगा तो मुझे पुकारेंगे तो मैं फिर आऊंगा। तो ये मेरा ज्ञान देना भी सिद्ध होता है, ये मेरा आना भी सिद्ध होता है। सारे मुझे पुकारते हैं, मैंने कुछ किया तो होगा। यदि मैंने कुछ किया नहीं होता तो सारे मुझे क्यों पुकारते, क्यों बुलाते? कुछ फायदा, कुछ सुख, कुछ दिया होगा ना, उस प्राप्ति को ही तो वो पुकारते हैं। कहते हैं फिर से कि गीता का ज्ञान सुनाने वाले आ जा रहे। शब्द कैसे हो? पुकार रहे हैं। भगवान जब अक्ल बांट रहा था तो तुम कहां सोए हुए थे? मैंने जरूर अक्ल बांटी होगी, आकर सत्य ज्ञान दिया होगा। तो यही वो समय है जब मैं आकर सत्य ज्ञान देता हूं, और देने के लिए इस शरीर के आधार से ही ज्ञान देता। इनकी आत्मा जो इनकी भ्रिकुटी में बैठी है,
उसी के साथ आकर बैठता हूं। मैं आत्मा का साइज, तुम आत्माओं का साइज बराबर है। मुझे शरीर में प्रवेश करने के लिए किसी द्वार की जरूरत नहीं, किसी दरवाजे की, रास्ते की जरूरत नहीं। मैं आत्मा अर्थात परम आत्मा और तुम आत्माओं का साइज एक समान है। मुझे परम इसलिए कहा जाता है कि मेरे पास परम ज्ञान है, मेरे पास सत्य ज्ञान है। मैं आप सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ अभोक्ता हूं। मैं सारे संसार को फिर से सत्य के लायक, स्वर्ग के लायक बनाता हूं, जो कोई और मनुष्य और कोई आत्मा नहीं कर सकती। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी नहीं कर सकते, कोई देहधारी नहीं कर सकता। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तो आकारी हैं, परंतु कोई देहधारी नहीं कर सकता। इसलिए मैं परम। तो मैं इनके शरीर का आधार लेकर इनके द्वारा सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का राज समझाता हूं। मैं आकर इनके तन से पतित दुनिया में, पतित दुनिया में, पतित सृष्टि में, सृष्टि से बाहर नहीं, सृष्टि खत्म करने के बाद नहीं, पतित दुनिया में कलम लगाता, अर्थात यहां की आत्माओं को पतित से पावन बनाता हूं। मैं सारे संसार की आत्माओं को ये श्रेष्ठ मार्ग दिखाता हूं, परंतु बनने में सब नंबरवार बनते हैं। सबका कयामत की रात को, परिवर्तन की रात को, आखिरी सेकंड में हर आत्मा को अपना रिजल्ट मिलता है कि परमात्मा की श्रीमत पर चलकर वे कितने पावन बने हैं। या थोड़ी सी आत्माएं बैठी हुई दिखाई हैं, सारी आत्माएं जो इस समय परमपिता परमात्मा के द्वारा ज्ञान ले रही हैं, जो सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां बने हैं, वो इस बात को बहुत सहज समझ जाते हैं कि हम आत्माएं अब परमात्म डायरेक्शन पर, परमात्म सहयोगी बन इस सृष्टि को, सृष्टि पर आई हुई सब आत्माओं को और प्रकृति को हमने अपने मनसा, वाचा, कर्मणा पवित्र बनना और बनाना है। तो इस प्रकार से इस समय पवित्र बनाया जाता है। कल्प का अंतिम समय जब आता है तो सभी आत्माएं सबके साथ अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर अपने आप को पुनः पूर्ण पवित्र बनाए परम धाम क्या करती हैं?
परम धाम जाती है। सारी आत्माएं इस समय ज्ञान लेकर के सारी आत्माएं कहां जाती हैं? परम धाम जाती हैं। परम धाम जाने से पहले सबको ज्ञान मिलता है, पढ़ाई होती है और सभी आत्माओं के शरीर और ये सारी पृथ्वी आग में जलकर पवित्र बनती है और आत्माएं सब परम धाम चली जाती हैं और वो एक ही सेकंड में जाती हैं। अब वापस हम आते हैं नीचे। हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं, उसी चित्र के अंदर ऊपर खड़े हुए हैं और परमपिता परमात्मा ने समझाया कि हर आत्मा जो भी पावन बनी, जितनी पावन बनी उतनी मेरिट के हिसाब से इस सृष्टि में आई। सतयुग में अकेला तो नहीं आएगा लक्ष्मी नारायण, उसके साथ वो आत्माएं भी आएंगी जो 100% हैं। धीरे धीरे वो आत्माएं भी जुड़ती जाएंगी जो 99 है, 98 है, 97 है, 75 से ज्यादा, 50 से कम, 100 से लेके 50 से ज्यादा वाली आत्माएं इस लाइन तक आ जाती। इस लाइन तक आने का आधार हमें समझना है कि यहां तक एक तना क्यों दिखाया। तो परमात्मा कहते बच्चे यही पृथ्वी क्या होती है? यही पृथ्वी एक खंड होती है। जब ये पृथ्वी एक खंड होती है तो इसे ज्योग्राफी साइंस के अंदर पेंजिया कहा जाता है। कोई अलग से कॉन्टिनेंट नहीं होता, उसे भारत कहा जाता है। यहां उन कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखे हैं जो बाद में अलग होंगे। जब सतयुग त्रेता रहता है तो ये एक कॉन्टिनेंट रहता है, फिर ये कॉन्टिनेंट जैसे ही त्रेता खत्म हुआ ये टुकड़े टुकड़े अलग हो जाते। जब ये टुकड़े अलग हो जाते हैं तो जो लोग जिस धरती के टुकड़े के साथ गए उन्होंने सोचा हम जहां ही बचे हैं, बाकी सारे मर गए। उन्होंने अपने अनुभव में अपने बच्चों को बताया, जो इशारा या लिख सकते थे, जैसा भी इशारा दे सकते थे उन्होंने दिया कि हम स्वर्णिम दुनिया में रहते थे। वो स्वर्णिम भारत था, वो भारत स्वर्णिम था। अब इन लोगों ने अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए जो विधियां अपनाई वो थी, क्योंकि इनके सामने कोई अब मकान नहीं थे। इतना बड़ा परिवर्तन था कि ये धरती पर खड़े थे। बस अब इन्होंने गुफाओं का सहारा लिया, नदियों का सहारा लिया, अपने जीवन को बनाना शुरू किया। यहीं से हमारा पृथ्वी का इतिहास अवेलेबल है। इससे पहले का कोई इतिहास अवेलेबल नहीं है। बाकी कोई गपोड़े जितने भी मारे मारता रहे। कोई भी लिखित बुक 2500 साल से पुरानी नहीं मिल सकती। कोई भी मॉन्यूमेंट, कोई भी यादगार पृथ्वी पर 2500 साल से पुराना नहीं मिल सकता। ये जो कार्बन रेटिंग डेट निकालने का फार्मूला है ये आज झूठा साबित हो चुका है। ये केवल लैब में सच्चा है, परंतु लैब के बाहर ये सच साबित नहीं होता है। इसलिए हमें जो शाखाएं बनने का कारण है वो हमें समझ में आ गया कि ये शाखाएं क्यों बनी, कि जो लोग जहां गए
उन्होंने अपना अपना अलग अलग धर्म स्थापन किया, क्योंकि जो उसने अपने बच्चों को धारणाएं दी वो एक नया धर्म बन गया। इस प्रकार सारे धर्मों का आरंभ हुआ। और जब कोई धर्मपिता आया, धर्मपिता कितने धर्म हैं जितने इसमें पत्ते भी नहीं दिखा सकते। कुछ धर्मों के हमने इसमें सिर दिखाए हैं जिनको आप समझ सकते हैं कि ये अलग अलग धर्म के हैं। अब सभी धर्मों को तो यहां नहीं दिखा सकते, मोटे मोटे मुख्य मुख्य धर्मों के यहां पर सिर दिखाए हैं। ये आप यदि सेवा केंद्र पर जाएंगे तो वहां आपको बड़ा चित्र मिलेगा। जब सारे धर्म अधर्म बन जाते हैं, जब सारे धर्म पतित हो जाते हैं, जब कल्प का अंत आता है, तो परमात्मा आकर इसके तन का आधार लेकर इसे पावन बनाते हैं। ये कल्प के अंत में नीचे बैठा हुआ है और यहां कल्प के अंत में खड़ा हुआ है। इसको खड़ा क्यों किया? क्योंकि ये इसका इस कल्प का अंतिम जन्म है। और अंतिम जन्म में परमात्म डायरेक्शन पर चलकर इस पेड़ के ऊपर ये कमल का पेड़ पत्ता फूल दिखाया है, जो ये लिखा है कमल समान पवित्र रहो। जब ये कमल फूल समान पवित्र बन जाता है, तब ये श्री कृष्ण के रूप में सतयुग का प्रथम राजकुमार, प्रथम पता इस पेड़ का दिखाया है, जन्म लेता है। जिस समय ये कृष्ण के रूप में जन्म लेता है, तब इसे ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण कहा। श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेता है, तब जब बड़ा हो जाता है तो सारी सृष्टि खत्म होती है। श्री कृष्ण के साथ जो भी बड़े हुए, जो पवित्रता से जिन्होंने जन्म लिया, उनके शरीर इस भयानक आग में, जिसको रशिया और अमेरिका बाबा ने दिखाया, ये दोनों विनाश करने के निमित्त बनते हैं, आग लगाने के निमित्त बनते हैं और सारी दुनिया को पवित्र शुद्ध बनती है। और ये समझते हैं कि हम अपने लिए बंकर्स बना रहे हैं जहां हम सुरक्षित रहेंगे, बाकी सब मर जाएंगे। परंतु होगा ये कि इनका शरीर तो विकार से बना है, वे उस बिल्डिंग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और वो पवित्र शरीर वहां पहुंच जाएंगे, जिसके लिए परमपिता परमात्मा ने एग्जाम्पल दिया है। कुम्हार के आवे में बिल्ली के बच्चे सुरक्षित रहे, उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे। ये कहानी है, परंतु बाबा कहते ये सच होगा। दूसरा एग्जाम्पल दिया होलिका का कि वो समझती है ये चद्दर मैं पहनकर बैठूंगी, मैं बच जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा। यही भावना इनकी रहती है कि हम बच जाएंगे और सारी दुनिया जल जाएगी। परंतु होगा ये कि ये मर जाएंगे। इनके साथ वो सब जिन्होंने विकार से जन्म लिया है, उनके शरीर भी जल जाएंगे, परंतु वो सुरक्षित रहेंगे। और वही आकर अगले कल्प में अपने शरीर को पहनकर खड़े हो जाएंगे और नए युग, नए कल्प का आरंभ होगा, स्वर्णिम दुनिया की शुरुआत होगी। तो परमपिता परमात्मा आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। परमात्मा कहते बच्चे आत्मा पावन है तो वो अपने लिए सतयुग के पवित्र, सतो प्रधान सारी सृष्टि है, तो सतो प्रधान सृष्टि से सतो प्रधान शरीर का निर्माण
करते हैं। तो परमात्मा आकर आत्माओं के को उनके विचारों से पवित्र बनाते, क्योंकि आत्मा गलत संगत में गलत विचारों को अपने आप को समझाने से पतित विकारी बनती है। श्रेष्ठ मत ईश्वरीय मत के आधार पर वो अपने आप को पावन बनाती है। आत्मा पवित्र तो तन भी पवित्र मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा। परमात्मा आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माओं को ज्ञान देते हैं, वो सच समझाते हैं जो दुनिया की किसी भी किताब में अवेलेबल नहीं है। परमात्मा कहते, मैं कोई वेदों शास्त्रों को पढ़ता नहीं हूं, परंतु मैं सत्य को जानता हूं और मैं आकर तुम सब आत्माओं को सच समझाता हूं। जो काम मेरे सिवाय और कोई कर नहीं सकता। तो परमपिता परमात्मा आकर सच समझा रहे हैं, इस स्वर्णिम दुनिया के लायक बना रहे हैं। उसे बनने के लिए, उस सच्चाई का तोहफा लेने के लिए आओ और अपने किसी भी समीप के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। हमारे पूरे विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र है, वहां आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।